Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology first year IGNOU Block 1 Unit 1. Subject is Cognitive Psychology. Topic is Key Ideas in Cognitive Psychology. तो कुछ की आइडियाज़ हैं जो कि इमर्ज होते जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर रिगार्डलेस ऑफ पर्टिकुलर फिनोमेना जो एक हम पढ़ सकते हैं। और 5 मेजर आइडियाज़ हैं जिनको कंसीडर किया गया है एज की आइडियाज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। पहला है डेटा जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में वो फुल्ली तरीके से अंडरस्टूड तभी हो सकता है जब उसको एक्सप्लेनेटरी थ्योरी के फॉर्म में बताया जाए या समझाया जाए। लेकिन थ्योरीज़ जो है वो एम्प्टी हैं, खाली हैं, ब्लैंक है और कुछ भी उनका अस्तित्व नहीं है बिना एम्पेरिकल डेटा के। और डेटा तो वैसे भी साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही होगा। दूसरा, कॉग्निशन जनरली अडेप्टिव है लेकिन सारे स्पेसिफिक सिचुएशन, इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स सिचुएशंस में नहीं। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक एम्बीवर्ट पर्सन होता है जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। अब कुछ जगह पे वो एक्सट्रोवर्ट है, कुछ जगह पे वो इंट्रोवर्ट है, यानी कि वो हर जगह पे एकदम वैसे अडेप्टेबल नहीं है जैसे आउटसाइड सराउंडिंग्स को चाहिए। या फिर जो इंट्रोवर्ट भी है वो भी कहीं कहीं इंट्रोवर्ट है, हर जगह पे इंट्रोवर्ट नहीं है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि वो अपने हाउस होल्ड में या स्कूल में भी अपने पर्टिकुलर दोस्तों के साथ अडेप्टिव या एडजस्टेबल है, उनके साथ वो ओपन अप हो जाता है, बट सारी सराउंडिंग्स में नहीं। ऐसी कॉग्निशन इज़ ऑल्सो जनरली अडेप्टिव बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ भी। कॉग्निशन को स्टडी करने के लिए वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता है। अब साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड के बिना कुछ भी स्टडी नहीं हो सकता है। ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी नॉर्म्स, इनका यूज़ होगा ही होगा, और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स का भी, और सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेसेस का भी। और सारी बेसिक रिसर्च जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, उससे हम एप्लीकेशंस, उससे जो होता है ना एप्लीकेशंस का जन्म होता है बेसिकली। सारी बेसिक रिसर्च की वजह से क्या होता है, हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं उनका आराम से डेली लाइफ में, उनको हम अप्लाई करके देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। और जितने भी अप्लाइड रिसर्च है, सारे अप्लाइड रिसर्च से क्या होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्योंकि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पा ली किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, तभी हम उस चीज़ का अप्लाइड रिसर्च कर पा रहे हैं, तभी हम उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं ना डेली लाइफ में, क्योंकि मैंने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पा ली है। तो इसलिए ये वाला वाइस वर्सा है। जो टॉपिक्स रह गए हैं यूनिट 1 के कॉग्निटिव साइकोलॉजी ब्लॉक 1 के, वो है कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइंस, न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एक पैराग्राफ है, इन पे आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद ये यूनिट ख़त्म है। लास्ट में सम अप है इस यूनिट का, और फिर यूनिट एंड क्वेश्चंस है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। कैसे आंसर करना है वो भी बता दूँगी अपने तरीके से। अभी मैं एक बार ये थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। तो 5 मेजर की आइडियाज़ थे जो हमने देखे। पहला कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, और डेटा को पूरे तरीके से तभी समझा जा सकता है जब वो एक्सप्लेनेटरी थ्योरी, मतलब जो थ्योरी समझी जा सके, एक्सप्लेन हो सके, एक्सप्लेन कर पाएँ जो हम, और जो देख कर ही समझ आ जाए। बेसिकली ऐसी थ्योरी की फॉर्म में बताया जाए तो तभी डेटा अंडरस्टूड होता है। और बिना एम्पेरिकल डेटा के थ्योरी कुछ भी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो खाली है, एक ब्लैंक स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है, ना उसमें हाइपोथेसिस है ना कुछ है, ना वो एक्सेप्ट हो सकती है ना रिजेक्ट हो सकती है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। कॉग्निशन जनरली अडेप्टिव है लेकिन सारे सिचुएशंस में नहीं, सारे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस और हर एक कंडीशन में नहीं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ भी, और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ भी, यानी कि जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस नहीं है उनके साथ भी दे यूज टू इंटरैक्ट। कॉग्निशन नीड्स टू बी स्टडीड थ्रू अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। कॉग्निशन को पढ़ने के लिए अलग अलग तरीके के साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ होता ही है। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी और भी बहुत कुछ। ठीक है, और सारे बेसिक रिसर्च जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, उनसे एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं, और सारे अप्लाइड रिसर्च जो है उनसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकल कर आती है। ठीक है, क्योंकि बिना तुम किसी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते बिना उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझे, और बिना उस चीज़ को समझे कि वो चीज़ क्या है।
तुम उसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई नहीं कर सकते हो डेली या प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।